हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी और जावेद अंसारी जी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, लास्ट में जो उमाशंकर ने पूछा, गहलोत साहब ने बोला संगठन मंत्री बताएंगे कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको क्या लगा? अभी भी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी का क्या है? पुलिस वो जो 24 अकबर रोड के सामने दोनों जो चौराहे हैं दाहिने बाएं पे, उसके आगे बढ़ने नहीं दे रही है किसी को। तो संगठन मंत्री हो या कोई मंत्री हो, क्या कर सकते हैं? ये लोग कुछ कोशिश करेंगे गेट से बाहर निकलने की, पुलिस रोकेगी, हो सकता है बसों में बैठा के तुगलक रोड स्टेशन पुलिस स्टेशन पे रखेगी, शाम को 5-6 बजे वापस कर देगी। ये जो आपकी संवाददाता बता रही थी कि 3 सेट्स हैं सवालों के, देखिए देर इसलिए भी होती है। राहुल गांधी जो 6 बजे तक वहां थे, ये नहीं था कि 10 बजे से लेके 6 बजे तक सिर्फ सवाल पूछे जा रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। पहले ये जो आधार कार्ड ये सब फॉर्मेलिटी होती है, उसके बाद हर सवाल का जवाब आइदर माना यह जाता है कि जिससे पूछा जा रहा है वो लिखित, वो रिटन में दे। अगर वो नहीं दे सकता तो फिर किसी टाइपिस्ट को बुलाया जाता है जो टाइप करता है, फिर उसको फाइन टूथ कॉम्ब से आप एग्जामिन करते हैं, उसमें अगर कोई तरमीम और अमेंडमेंट्स हो तो वो कीजिए। तो ऐसे कर करके ये लंबा प्रोसेस होता है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर जो सवाल पूछे गए, जो जवाब दिए, उसको फिर दे गो ओवर वंस अगेन, और उसके बाद हर पन्ने पे साइन किया जाता है। तो राहुल गांधी से साइन करवाए गए थे, जैसे और लोगों से भी साइन कराए जाते हैं, उनसे साइन कराए जाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी और विषय में कहा था कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट, तो ये प्रोसेस जो है वही आपका तेल निकाल देता। बाकी तो क्या निकलेगा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, या जब भी इसका फैसला आएगा, कुछ निकलेगा भी कि नहीं ये भगवान जानता है। लेकिन प्रोसेस जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि बाकी और सब तो छोड़ दीजिए। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर अशोक गहलोत जब बोल रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, तो विपक्ष को एक तरीके से साथ लेने की कोशिश यहाँ पर वो कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो मुद्दा वो उठा रहे हैं उसमें विपक्ष का सहयोग उन्हें मिलेगा? क्योंकि जब उन पर कार्रवाई हो रही थी तब भी इनको ऐसे में बोलना चाहिए था ना। बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। ये बात ठीक है कि विपक्ष मुक्त भारत कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अशोक गहलोत ने कह के एक बार संपूर्ण विपक्ष को अपने साथ लेने का संदेश दिया है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विपक्ष के दूसरे नेताओं से संपर्क किया? जी, तो पहले से मालूम था 21 तारीख को सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। इसके पहले राहुल गांधी की तारीख भी मालूम थी। तो उसके पहले कितने विपक्षी नेताओं से बात की गई, उनको बुलाया गया। एजेंसियों के दुरुपयोग या उपयोग को लेकर के विपक्षी नेताओं के जो आरोप हैं, उन पर कोई बैठक हुई जिन पर एक संयुक्त रणनीति बने, और संयुक्त रणनीति के बाद विपक्ष जो है उस पर एक एक्शन प्रोग्राम डिसाइड करे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। खाली बयान से बात नहीं होती है कि विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। विपक्ष मुक्त भारत तो हर सत्ता पार्टी चाहती है कि विपक्ष कभी सत्ता में आवे ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष क्या कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अब विपक्ष तो अपनी खिचड़ी अलग अलग पका रहे हैं। अब कांग्रेस जो है अब अपने मुद्दों को लेकर अकेले अपना श्रेय लेना चाहती है। ममता बनर्जी अपना लेना चाहती है। मायावती जी का तो कोई पता नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित हो गए हैं। महाराष्ट्र का हाल आप देख ही रहे हैं। वहाँ महाराष्ट्र आघाड़ी जो है कितने दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के क्या रिश्ते होंगे। उधर नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी की स्थिति यह है कि कब विपक्ष में है कब सत्ता पक्ष के साथ है, कुछ स्पष्ट नहीं है। तो डीएमके जरूर एक तरह से उसकी कंसिस्टेंट पॉलिसी है, लेकिन वो तमिलनाडु तक सीमित है। तो सवाल यह है कि विपक्ष एकजुट होकर के है का? जो विपक्ष जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब आप देखते विपक्ष कैसा था कि कहीं देवीलाल थे तो कहीं वीपी सिंह थे तो कहीं रामकृष्ण हेगड़े थे, एनटी रामाराव थे, बड़े बड़े नेता थे, वो सब एक मंच पे आते थे, चंद्रशेखर, अजीत सिंह। लेकिन फिर जब ये नरसिम्हा राव के टाइम में और अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन सर ये एक ऐसा मुद्दा है ना, एजेंसियों का दुरुपयोग, जिसको ऐसा लगता है कि सारी विपक्षी पार्टियां जो इस्तेमाल करती हैं या बोलती हैं जब उनके नेताओं पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो बोलती हैं और एक साथ आने में जब बात आती है तब सब अलग अलग नजर आते हैं। हाँ, यही तो एक समस्या है कि कोई कार्रवाई सब पर हो रही है। कोई विपक्षी दल ऐसा नहीं बचा है जिसके नेताओं पर एजेंसियों के छापे नहीं पड़े हों। लेकिन जब उनके यहाँ छापा पड़ता है तो एक बयान आ जाता है कि साहब ये जो है दुरुपयोग हो रहा है, विपक्षी नेता निशाने पर लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके विरोध में, इसके प्रतिरोध में विपक्षी दल क्या संयुक्त कार्यक्रम ले रहे हैं, ये तो आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। और इसीलिए सरकार को भी एक हौसला मिलता है। इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो ये है, मुझे लगता है विपक्षी नेताओं में आपस में कोई तालमेल नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत सारे विपक्षी नेता है, बहुत सारे राजनेता
चूंकि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के काफी गंभीर आरोप हैं, तो कहीं ना कहीं समझौते की कोशिश भी करते हैं पर्दे के पीछे। तो जब पर्दे के पीछे समझौते की कोशिश होती है, तो आप सड़क पर आकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जी विनोद जी, मेरा एक सवाल जावेद जी से। जावेद जी, इसके दो पहलू हुए। एक तो जब आप सत्ता में होते हैं तो आप भी दुरुपयोग करते हैं, आप आज विपक्ष में हैं तो आप किस मुंह से ये करेंगे। पहले सीबीआई का नाम कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। दूसरा, जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा कि क्या इस पे पूरे विपक्ष की मीटिंग संसद के अंदर नहीं हो सकती थी, खासकर महाराष्ट्र के पार्टियों की, टीएमसी की, कांग्रेस की, क्योंकि हम सबको मालूम है बंगाल चुनाव के पहले बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, सोनिया राहुल के साथ क्या हो रहा है। क्या सबको इकट्ठा इस मुद्दे पे नहीं किया जा सकता था? देखिए, जो कोशिश हुई है बहुत देर हुई है और बहुत कमजोर है। आज सुबह कोई मीटिंग हुई, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट अभी रिलीज हुआ है, आपके पास भी होगा या आपके संवाददाता अभी पार्लियामेंट साहब को भेज देंगे। तो वो स्टेटमेंट रिलीज करने वरने से सिर्फ नहीं होता ना। अगर आज के दिन आप सोचिए, अगर शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, डीएमके के स्टालिन और जो इनके एलाइज हैं, ये सारे लीडर्स जो केंद्र में हैं वो केंद्र में, वरना अपने अपने स्टेटों में अगर वो सड़कों पे होते या ईडी ऑफिसर्स के सामने दे रहे होते तो उसका दूसरा असर होता। आप 200 या 5,000 10,000 कार्यकर्ता लेके बाहर खड़े हो गए, उसका क्या कोई दबाव? सही कहा। और ये होता तब जब कांग्रेस को पहले, जब शरद पवार पे अटैक हो रहा था या जब ममता बनर्जी पे हो रहा था। तो अभी ये विपक्ष के लोग हैं ना, इन्हें ये एहसास नहीं है कि किस्तों में इनका सबका सफाया होगा। हल्के अकेले किसी पे इतनी क्षमता नहीं है कि बीजेपी से का मुकाबला कर सके। जावेद जी, इनको ये लगता है कि ये इन्होंने बाकी विपक्ष के नेता इसलिए चुप है कि इनको लगता है कि मैंने कुछ किया तो मेरे ऊपर भी लग जाएगा फिर। और ये भी एक बड़ा फैक्टर है। विपक्ष में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कोर दबती है, who have a lot to hide, और इसलिए उन्हें डर लगता है कि वो ज्यादा सक्रिय हुए तो गाज उन पे गिरेगी। जी सही कहा आपने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद अंसारी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत के लिए।